नेक्स्ट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। नाम है सिंगुलर मैट्रिक्स और पढ़ रहे हो डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ती है। कोई मैट्रिक्स है ए, वो सिंगुलर कब माना जाएगा? जब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। अब मैट्रिक्स A is said to be singular if determinants of A is 0। इसमें मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालना होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be singular if अब स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be singular if its determinant यानी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A is 0। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स A is equal to 1 minus 2 3 1 to 1 and minus 1 2 3 is singular। चलो डिटर्मिनेंट निकाल दें इसका। हियर A is equal to 1 minus 2 3 1 to 1 minus 1 2 3। रो 1 के अलाउंड एक्सपेंड करते हैं। 1 2 3 6 minus 2 minus 2 3 plus 1 plus 3 2 plus 2 6 minus 2 4 minus plus 2 into 4 plus 8। यहाँ पर -3 लीजिए, इससे क्या होगा? -6 -2 अगर -2 लिया तो -3 + 1 ये हो जाएगा -8। ये होगा -3 + 1 -2 + 2 -4। 2 2 4 into 3 12 equal to -12 + 12 equal to 0। Hence matrix A is singular। जो मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं होता उसे कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स A is non singular if it is not singular।
therefore matrix का determinant is not equal to 0. Matrix is non-singular if it is not a singular matrix. Determinant of matrix A is not equal to 0. अब एक क्वेश्चन लेते हैं 2012 में आया था CBSE 2012 for what value of x for what value of x the matrix A is singular. If A is equal to 1 plus x 7 3 minus x 8. Solution. जब ये सिंगुलर है तो इसका डिटरमिनेंट 0 होगा सिंस A is singular therefore determinant of A is equal to 0. Determinant of A 1 plus x 7 3 minus x 8 is equal to 0. Multiply 1 plus x into 8 is equal to minus 7 into 3 minus x. ये हुआ 8 plus 8x is equal to minus 21 plus 7x. 7x इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो x is equal to minus 21 minus 8 minus 29. Seven into 3 minus 7 into 3 minus 7 minus 21 plus 7 x की वैल्यू minus 29 आई चेक करो ये इक्वल टू 0 तो रह गया ये इक्वल यहाँ आएगा इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 तो हुआ 15x इक्वल टू minus 21 plus 8 minus 13 उधर जाके plus 13 x is equal to 13 upon 15
कितना आएगा? अब पढ़ाते हैं माइनर ऑफ एन एलिमेंट। मैट्रिक्स में एलिमेंट्स होते हैं 2 by 2 ऑर्डर के में 4 एलिमेंट्स होते हैं, 3 by 3 में 9 एलिमेंट्स होते हैं और हर एलिमेंट का माइनर होता है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट। एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसका ऑर्डर 2 by 2 है। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 0 2 5। इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट। अगर 3 का हमें माइनर निकालना है, इनके जो प्लेसेज होते हैं इसको कहते हैं A11। देखिए A11, A12 इसको कहते हैं, इसको A13, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A21, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इस तरह से ये जनरल है। A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो वाला, और जो सेकंड रो सेकंड कॉलम में एलिमेंट है वो होता है A22। अब हमें इस 3 का निकालना है माइनर, तो इसके लिए हम क्या करते हैं इस रो को हाइड कर लेंगे और इस कॉलम को, जिस रो में 3 आता है उसको और जिस कॉलम में 3 आता है उसको हाइड कर लेंगे। अब बचा क्या? 5। 5 बचा। 5 ही इसका 5 ही इसका माइनर है। और इस तरह से मतलब माइनर ऑफ 3, माइनर ऑफ 3 इज इक्वल टू 5। ऐसे ही शब्द निकाले जा सकते हैं। माइनर ऑफ 0, ऐड करो इसको और इसको, बचा 2। माइनर ऑफ 2 0, माइनर ऑफ 5 बराबर 3। इस तरह से निकालते हैं 2 by 2 मैट्रिक्स के माइनर्स। माइनर्स मैट्रिक्स के माइनर्स मतलब उसके एलिमेंट के माइनर्स। माइनर्स बेसिकली एलिमेंट के होते हैं जो एंटीजन इनके होते हैं, मैट्रिक्स का नहीं होता। तो 2 by 2 मैट्रिक्स के माइनस निकालना तो बहुत आसान, डायरेक्ट आ जाते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन बनाई जाए, व्हाट इज माइनस कॉल्ड, तो डेफिनेशन बनेगी
लेट A is a matrix let A be a square matrix स्क्वायर में इसका ऑर्डर 2 भी हो सकता है 2/2 3/3 4/4 5/5 और इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है ऑफ ऑर्डर एन अब एलिमेंट के माइनर देन माइनर Mij of element Aij m बेसिकली माइनर को हम m से डिनोट करते हैं जैसे A11 का माइनर क्या होगा इसका M11 इसका M12 इसका M21 इसका M22 इस वाले M22 then minor Maij of element Aij is the square is the determinant is the determinant of order 8 term n minus 1 is the determinant of order n minus 1 obtained by leaving ith row and jth column ith row and jth column of matrix A of the matrix A. Let A be a square matrix of order n. Then minor Mij of element Aij is the determinant of order n minus 1 obtained by leaving the ith row and jth column of the matrix A. यानी जो हमने निकाला है M11 ये कैसे निकलता है हम डिटरमिनेंट लेंगे इसका 3 का तो 3 को हेड 3 जिस रो में आता है उसको हेड 3 जिस कॉलम में आता है उसको हेड बचा 5 इसकी वैल्यू 5 ही होती है ये वाली डायरेक्ट लिख दी हमने 2/2 में डायरेक्ट लिख दो ऐसे M12 इसको हेड क्या बचा 2 डिटरमिनेंट में 2 ले लो इसकी वैल्यू 2 होती है तो 2/2 में तो डायरेक्ट आ जाता है 3/3 में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलना होगा चलो 3/3 लेते हैं अब की बार मैट्रिक्स बी लेते हैं 1 2 -1 0 3 1 2 2 4 ये है मैट्रिक्स
अब हमें माइनर निकालना है इसका, ये है A11, माइनर ऑफ A11 इक्वल टू ए, माइनर ऑफ A11 और 1 इसका इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको हाइड करो और इसको हाइड करो, क्या आएगा 3124, इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 2 इक्वल टू 10। माइनर ऑफ दिस, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, मैट्रिक्स बना दो, सॉरी डिटरमिनेंट बना दो और डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो, जो वैल्यू आएगी वही इसका माइनर है। इसको निकालते हैं, माइनर ऑफ A12 और 2 ऐड करो 0124, 0 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू माइनस। इसी तरह सबके निकाले जा सकते हैं। चलो इसका निकालते हैं, माइनर ऑफ, ये है सेकंड थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और 2, इसको ऐड करो और इसको 1 माइनस 1 0 1, 1 इंटू 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, ऐसे आता है माइनस। और माइनर के बाद आता है कोफैक्टर, वो भी एलिमेंट के होते हैं, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। कोफैक्टर में क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू तो यही आती है, लेकिन इनसे पहले साइन आ जाता है, प्लस और माइनस क्या आना चाहिए। तो जैसे A11 है, इसमें रो 1 और कॉलम 1, तो जैसे पहले बताया था वैसे माइनस आएगा। ये होता है ना प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होता है ना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही सिंबल लगा देंगे यहाँ पे। हम इसका निकालना है तो लगा देंगे प्लस आगे, प्लस 10 होगा, यानी माइनर और कोफैक्टर सेम होंगे किसके 1 के, S2 के। अब आएगा माइनस, यहाँ लगाएंगे माइनस, माइनस ऑफ माइनस 2 इक्वल टू 2, तो कोफैक्टर क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस आ जाएगा, कोफैक्टर -1 आएगा, माइनर 1 है और कोफैक्टर आएगा -1, तो सिर्फ साइन आ जाता है, कोफैक्टर आ जाता है। साइन लगाने के लिए वही होता है, इजी तरीका है, या तो इसको लर्न कर लो या फिर इस तरह से कर लो इसका, जैसे कोफैक्टर कंसीडर मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी में देखते हैं, कोफैक्टर ऑफ A11 और 1, उसका निकालना है हमको, तो वही डिटरमिनेंट बनेगा, लेकिन पावर में लगा दो -1 की पावर I प्लस जे, ये 1 1 है, I की जगह पे 1 है, J की जगह पे 1 है, तो 1 प्लस 1, तभी तो प्लस आता है।
ये जो बना है क्राइटेरिया, ये इसी से बना है। -1 की पावर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 1, -1 की पावर 2 + 1, मतलब रो और कॉलम का ऐड, रो नंबर और कॉलम नंबर का तो माइनस आता है, तो क्या आएगा, अब ये आ जाएगा पूरा का पूरा 3124। इसकी वैल्यू 10 आई थी, तो माइनस है तो 10 ही आएगी, क्योंकि -1 की पावर 2 + 1 होता है। अब को फैक्टर ऑफ A12, ये वाला 2, -1 की पावर 1 + 2, और डिटर्मिनेंट में क्या आएगा 0124 बराबर -1 की पावर 3 होता है माइनस, इसकी वैल्यू कितनी आई -2, तो को फैक्टर आएगा 2। इस तरह से को फैक्टर बन जाते हैं। इसमें बात करें को फैक्टर की, माइनर आया 5, को फैक्टर भी आएगा 5, माइनर आया 2, को फैक्टर आएगा -2, माइनर आया 0, तो को फैक्टर 0 रहेगा, 0 से कोई फर्क नहीं है। माइनर आया 3, को फैक्टर आएगा -3। को फैक्टर को हम कहते हैं m की जगह पे c ले लो, m है C11 C12, को फैक्टर के लिए सिंबल लेते हैं c और माइनर के लिए सिंबल लेते हैं m। अगर किसी क्वेश्चन में माइनस और को फैक्टर्स दोनों पूछे, पहले निकाल लो माइनस इस तरह से, उसके बाद सिंबल लगा के माइनस या प्लस का जो भी साइन है को फैक्टर आ जाएगा, आसानी से को फैक्टर निकाल सकते हैं।